सबसे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और वो लोग जो खास तौर से महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद गणेश चतुर्थी की। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों ने अपने घर में गणेश जी को बिठाया होगा और पूजा चल रही होगी। आज सवेरे का मीटिंग में दो तीन चीज़ें हैं जो अपने को डिस्कस करनी है आपसे, और ऑलरेडी करीब करीब 2 तारीख को आपको मिला था, तो 18-19 दिन हो गए थे। सोचा कि एक बार आपसे दोबारा मुलाकात की जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने एनिवर्सरी मंथ में हैं। आप सबको पता है कि हम लोग बहुत शानदार तरीके से सितंबर 2023 को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने एनिवर्सरी मंथ को। और जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर 14 को, आज से 5 दिन पहले, हमको करीब करीब वेस्टेज में आए हुए पूरे 4 साल हो गए। और ये 4 साल बहुत ज़बरदस्त रहे और बहुत शानदार रहे। बहुत अचीवमेंट्स हुई, बहुत नए नए लड़के निकल के आए, बहुत नई नई लड़कियां निकल के आई, गांव से, छोटे शहरों से, न जाने कहाँ कहाँ से, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गुजरात, यूपी, बिहार, आपका पंजाब, आपका उत्तराखंड, उत्तरांचल, और बहुत बहुत सारे स्टेट से के रूरल एरिया से लोग, लड़के निकल निकल के आए, जिन लोगों ने पिछले 4 साल में बहुत अच्छा काम किया। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि बाजार में लोगों की, टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है यार, है ना। बहुत टैलेंटेड लड़के लड़कियां हैं, लेकिन बस उनको रही सही रास्ता, सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सोशल मीडिया के इस दौर में जब मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ तो बहुत गजब का टैलेंट है लोगों के अंदर। और वेस्टिज में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने पिछले मात्र कुछ समय के अंदर ही अपना एक अलग मकाम वेस्टिज में बना लिया, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स में बना लिया। हमारे नेटवर्क में आज पिछले 4 साल में कमाल के लीडर्स निकल के आए हैं। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे छोटे शहरों के लड़के इतने टैलेंटेड हैं। वो तो मुझे पता था, लेकिन इतने गजब निकलेंगे ऐसा मुझे पता नहीं था। 14 सितंबर 2019 को जब यात्रा शुरू हुई तो मैंने, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे उस वक्त, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ किया गया सफ़र आज करीब करीब जो नेटवर्क है वो 11 लाख से ज़्यादा लोगों का हो गया। मुझे तो पता नहीं कि कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ पर हमारा बिजनेस अभी नहीं गया होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह लोग फैले हुए हैं। तो हम लोगों ने कुल मिला के बहुत सफल तरीके से अपने 4 साल निकाले, और मैं इन सब का क्रेडिट वेस्टिज की मैनेजमेंट को देना चाहता हूं, और इन सब का क्रेडिट आप सबकी मेहनत को देना चाहता हूं। आप सबके सुबह से लेकर रात तक के जूम सेशंस को देना चाहता हूं कि सुबह उठ के आप जो सुबह सुबह 5 AM क्लब, बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बनाए, सुबह 5 बजे उठ के ही चालू हो जाते थे सारे के सारे लोग, है ना। कमाल का काम किया यार। गाड़ियां लोगों ने ली यहाँ पर, अपनी अपनी ड्रीम कार। बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी की पहली गाड़ी जिन्होंने वेस्टेज से खरीदी, आज बहुत सारे लोग अपनी नई शानदार गाड़ियों को ड्राइव कर पा रहे हैं। आज से 3 साल, 2 साल, 4 साल पहले ये लोग शायद सोच भी नहीं पाते कि हमारे को कभी ऐसा मौका मिलेगा कि हम अपनी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए की गाड़ी चलाएंगे। लोगों ने यहाँ से मर्सिडीज बेंज अचीव करी, है ना। कमाल का अचीवमेंट था। बहुत सारे छोटे छोटे लड़के मर्सिडीज बेंज, नीरज मालविया जी BMW ले आए, वीरेंद्र के पास मर्सिडीज है, संदीप के पास मर्सिडीज है, अवधेश के पास, भूपेश के पास, शिवानी के पास, गौतम जी के पास, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत गजब अपने सपनों का घर भी बनाया। बहुत सारे लोगों ने अपने घर खरीद लिए यहाँ से। किसी ने 2 बेडरूम खरीद लिया, किसी ने 3 बेडरूम खरीद लिया, किसी ने एक छोटा सा 100 गज का प्लॉट खरीद लिया यहाँ से पैसा बना के। तो कुल मिला के 3-4 साल में बहुत अचीवमेंट हुई। विदेश यात्राएं हुई, थाईलैंड होकर आए लोग, फुकेट होकर आए लोग। तो कुल मिला के जो ये 4 साल रहे वो बहुत जबरदस्त शानदार रहे, और इसमें अच्छा याद करने का बहुत कुछ है। और मेरे हिसाब से करीब करीब सभी अच्छा है यार, क्योंकि जहाँ थे और जहाँ पहुंच गए अच्छा ही है। जिस जगह से निकल के आए थे और आज जहाँ पहुंच गए अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत बेटरमेंट हुई। 11 लाख लोगों ने हम पे भरोसा किया कि हमको वेस्टेज सोनू सर के साथ करनी है। तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार यार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब 4 साल का पड़ाव खत्म हुआ, अब हम पहुंच गए अपने 5वें साल के अंदर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। और ये 5वां साल हमको पिछले 4 साल से बहुत कुछ सीखने को बता रहा है।
कि पिछले 4 साल में हमने कुछ गलतियां करी होंगी, जरूर करी होंगी, इंसान हैं, गलतियां होती ही हैं, मैंने भी करी होंगी। और मुझे विश्वास है कि उन 4 साल की लेसन्स, उन 4 साल के सबक को हम 5वें साल में इम्प्लीमेंट कर जाएं। यानी अब जो यात्रा है, कहते हैं ना कि वो जीरो से नहीं, तजुर्बे के साथ चलेगी। यानी पिछले 4 साल में आपने हमने वेस्टेज में जो सीखा, बिजनेस प्लान सीखे, हमारे लिए नया था बिल्कुल बिजनेस प्लान। एलओबी सीखी हमने, टीम बिल्डिंग बोनस हमने सीखा यहाँ पर, हमने मल्टीपल एलओबी यहाँ पर सीखी। हमने यहाँ पर सीखा कि कैसे रिटेलिंग आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। रिटेलिंग का कंसेप्ट हमने यहाँ पर सीखा। शानदार प्रोडक्ट सीखे कि कैसे प्रोडक्ट की नॉलेज आपके बिजनेस को एक अलग लेवल पर ले जाती है। तो इन 4 सालों में हमने सीएनटी सीखी, वीआईपी देखी, वीएलसी देखे, और हेल्थ का वर्कशॉप देखा, बहुत कुछ देखा। तो अब मौका है, एग्री का ट्रेनिंग देखा हमने, एग्रीकल्चर में हमारा बहुत अच्छा बिजनेस जाता है पंजाब से। तो इस 4 साल का जो कुल जमा जोड़ है, जो हमारा नॉलेज है इस 4 साल का, मुझे लगता है कि अब वो 5वें साल में इम्प्लीमेंट हम अच्छे से कर सकते हैं। और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि जो काम आपने हमने मिलकर 4 साल में किया था, उस काम को करने में शायद 2 साल लगेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि पहले 4 साल में नॉलेज भी कम थी, एक्सपीरियंस तो था ही नहीं वेस्टेज का, और उसमें 2 साल कोविड के भी थे, तो सादा लोगों से मिल भी नहीं सके हम लोग, फिजिकली मुलाकातें बहुत कम हो सकी, रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाए उस लेवल पे जिस लेवल पे फिजिकली मिलके होते हैं, साथ बैठ के चाय पी के गप मार के रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। तो मुझे लगता है कि अगले 2 साल के अंदर शायद हम लोग पिछले 4 साल में जो किया है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको दोहरा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे दोस्त, कि वेस्टेज के अंदर मैं अपनी ट्रेनिंग में 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करता हूं। मैं आज उसी को एक बार दोहरा देता हूं कि 2 चीज़ें, 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं अगर आप वेस्टेज में कामयाब होना चाहते हैं इस 5वें साल के अंदर। ज़माना बदल गया, नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीके बदल गए, तौर तरीके सब बदल गए, लेकिन वेस्टेज करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखिए, और सिंपल तरीके हमेशा डिफिकल्ट होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं फिर कहता हूँ, वेस्टेज का तरीका बहुत सिंपल है बिजनेस बिल्ड करने का, लेकिन सिंपल चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि सिंपल चीज़ों को आदमी को लगता है अरे यार ये क्या बात हुई, बस इससे हो जाएगा। हाँ, मैं कहता हूँ हाँ, इसी से हो जाएगा। हमको ज़्यादा टेक्निकल घुसने की ज़रूरत नहीं है, सीधी साधारण बात बोलता हूँ, सीधी साधारण बात लोगों को समझाता हूँ, और सीधी साधारण बात लोगों को मेरी समझ में आती है। तो सिंपल तरीका क्या है वेस्टेज बिजनेस बिल्ड करने का? वो है 3R। पहला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब आपको नया नेटवर्क बनाना होगा। जितने भी लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, आपके आसपास के एरिया के अंदर आपको अपना नेटवर्क डेवलप करना होगा, और खास तौर पे आपके जो 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का रेडियस है ना, वहां सबको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। देखिए, कोई भी आदमी जब धंधा बिजनेस कोई भी बिजनेस करता है ना, तो वो अपने पूरे एरिया में, उसको हर आदमी को पता होता है, उसके रिश्तेदारी के अंदर, उसके फ्रेंड सर्कल के अंदर, उसके पड़ोसियों को पता होता है कि ये आदमी की फर्नीचर की दुकान है। उसकी पूरी रिश्तेदारी में पता होता है कि अगर हमको फर्नीचर लेना हो तो ये व्यक्ति है जिसके पास जाके हम फर्नीचर ले सकते हैं। और अगर रिश्तेदारी को ना भी पता हो तो वो खुद बता देता है जाके। इसी को कम्युनिटी बिल्डिंग बोलते हैं, कि जब वो फर्नीचर की दुकान खोलता है, शोरूम का इनॉग्रेशन करता है, तो सबको बुलाता है कि देखो देखो भैया, मैंने फर्नीचर की दुकान खोल ली है, अभी कभी जरूरत पड़े जिंदगी में तो हमसे खरीदना। ऐसा ही होता है ना, पूजा होती है, सबको बुलाया जाता है, एक लंच भी होता है कभी कभी, है ना। आपने गोल्ड की दुकान खोली, सिल्वर की दुकान खोली, तो आप सबको बुलाते हैं, सबको बताते हैं अपनी रिश्तेदारी के अंदर, कार्ड छपवाते हैं कि मैंने गोल्ड की दुकान खोल ली, कभी आपको जिंदगी में गोल्ड सिल्वर डायमंड कुछ खरीदना हो तो हमसे खरीद लीजिए। आप में से किसी ने कपड़े की दुकान खोल ली, आप चाहते हैं कि सारी रिश्तेदारी में, आपकी सारी दोस्ती में ये पता हो कि इस व्यक्ति की कपड़े की दुकान है, बच्चों के कपड़े खरीदने हैं तो इससे ले सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए लेना है तो इससे ले सकते हैं, गर्लफ्रेंड के लिए लेना है तो इससे ले सकते हैं। ठीक, यानी आप जो भी बिजनेस करते हैं ना हिंदुस्तान के अंदर, आप चाहते हैं कि आपके पूरे एरिया में, आपकी सोसाइटी में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी दोस्ती में, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, सबको पता हो कि ये फला आदमी इंश्योरेंस का बिजनेस करता है, या ये फला आदमी कार सेल परचेज का बिजनेस करता है, या ये फला आदमी ये फला फला बिजनेस करता है। जब तक आपकी रिश्तेदारी, दोस्ती, फ्रेंड सर्कल, नेबरहुड में ये पता ही नहीं हो कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने बिजनेस के अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पर हैं। प्राइमरी स्टेज का मतलब
अभी आपने शुरुआत ही की है शायद। विराट कोहली के सब रिश्तेदारों को पता है कि विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, ठीक। और वो आज नहीं पता, वो शुरू से ही पता चल गया होगा जब उसने शुरू शुरू में खेलना शुरू किया होगा। सचिन तेंदुलकर के सभी रिश्तेदारों, पूरी दुनिया को पता है कि वो क्रिकेट खेलते हैं। मेरा बड़ा सीधा सा मानना है कि जितने ज्यादा लोगों को ये पता होता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, उतना ज्यादा आप पैसा बनाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जितने ज्यादा लोगों को ये पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप उतना ज्यादा पैसा कमाते हैं। आप गौर करिए कि वेस्टिज में आप हैं, कितने लोगों को पता है कि आप हेल्थ सप्लीमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, आपकी रिश्तेदारी में कितने लोग ये जानते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग जानते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में कितने लोग जानते हैं, आपके स्कूल के कितने लोग जानते हैं, आपके कॉलेज के कितने लोग जानते हैं, या आप जिस ऑफिस में नौकरी करते हैं उस ऑफिस में कितने लोग जानते हैं, आप जहां रहते हैं उसके 5, 7, 10 किलोमीटर में कितने लोग जानते हैं कि आप हेल्थ सप्लीमेंट के बिजनेस में हैं, आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के बिजनेस के अंदर हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर है, कितने लोग जानते हैं? बहुत कम जानते होंगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम खुद से ही बताना कभी कभी पसंद नहीं करते, क्योंकि हमको डर लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, है ना। ये सबसे बड़ी गलती एक व्यक्ति करता है जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आता है। मैं आपको बता दूं सूत्र, सबसे पहला सूत्र यह है वेस्टेज में कामयाब होने का, कि आपके अगले 3 महीना 6 महीने के अंदर हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। उसका ढिंडोरा आपको पीटना है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं। कभी कैल्शियम की जरूरत पड़े तो मुझसे ले लीजिएगा, है ना। कभी सीएमडी की जरूरत पड़े तो मुझसे ले लीजिए, कभी स्पाइरुलिना नमूने की जरूरत पड़े तो मैं अवेलेबल हूं, मैं दुकानदार हूं। जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपसे कैल्शियम मिल सकता है, तो वो तो दुकान पे जाके किसी और कंपनी का माल खरीद लेगा ना। तो आपको खुद से बताना होगा, आपको जाना पड़ेगा लोगों के पास। और वो पहले स्टेप को मैं बोलता हूँ रिक्रूटमेंट। जो पहला आर है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पहला आर तभी अच्छा होता है जब आपके अड़ोस पड़ोस दोस्त रिश्तेदारी में तमाम लोगों को ये पता हो कि आप क्या करते हैं। मेरे बारे में सबको पता है कि मैं क्या करता हूं, पूरे हिंदुस्तान को पता है, हिंदुस्तान से बाहर भी लोगों को पता है कि मैं क्या बिजनेस करता हूं। क्या आपके बारे में सबको पता है कि आप वेस्टेज करते हैं? आपके सारे रिश्तेदारी को पता है, आपके सारी दोस्ती को पता है, आपके पूरे मोहल्ले को पता है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में जितने फ्लैट्स हैं उन सब फ्लैट ओनर्स को पता है कि आप क्या करते हैं। तो पहला जो सूत्र है ना, टू बिकम सक्सेसफुल इन वेस्टेज, कि आपके एरिया में सबको पता होना चाहिए कि ये आदमी ये काम करता है। अब वो उसको अच्छे तरीके से ले बुरे तरीके से ले, वो एक सेपरेट पार्ट है। हर आदमी की अपनी एक सोच है। अब बहुत सारे लोग क्रिकेट, जैसे बहुत सारे लोग मूवीज में शुरू शुरू में जाते थे तो बड़े सारे लोग उनको अच्छी नजर से नहीं देखते थे, है ना। जब नया नया ये बॉलीवुड बना था आज से 30, 40, 50 साल पहले, तो बहुत सारे अच्छे परिवार के लोग अपनी लड़कियों को बॉलीवुड में नहीं भेजना चाहते थे। उनको लगता था ये बहुत खराब लोगों का बिजनेस है, ये अच्छा काम नहीं है, ऐसा सोचते थे। मैं आपको बता दूं, जो लोग पुराने मेरी बात तो सुन रहे होंगे, जिनकी उम्र कोई 50, 40, 50 के आसपास होगी या 60, 70 के आसपास होगी, ये बात अच्छे से समझते होंगे। नई जनरेशन को शायद ये बात नहीं पता हो। 50 साल पहले बॉलीवुड जाना कलंक समझा जाता था, कि बॉलीवुड जा रहा है, वहां पर नाचे गाएगा, नहीं नहीं ये कोई अच्छा काम नहीं है। लोग ऐसा सोचते थे। लेकिन उस दौर में भी लोग थे जो बॉलीवुड गए, जिन्होंने अपना मकाम हासिल किया। सेम डायरेक्ट सेलिंग के साथ भी है। आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, नहीं 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 ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन आज के 20 साल 30 साल के बाद, जैसा आज बॉलीवुड में होता है ना, कि लोग लाइन लगाते हैं कि वहां पर कहीं कोई एंट्री मिल जाए, कि हमारा लड़का हीरो बन जाए, हीरोइन बन जाए, गायक बन जाए, मिमिक्री आर्टिस्ट आर्टिस्ट बन जाए, स्टेज पे चला जाए। ऑडिशंस होते हैं बड़े बड़े, है ना। टैलेंट के बहुत सारे शोज चल रहे हैं जहां टैलेंट सर्च किया जाता है, वहां लाइनें लगती हैं लंबी लंबी, इंडियाज गॉट टैलेंट और इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार और ये और वो। लोग लाइन लगा के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके वहां पहुंचते हैं कि बच्चा कैसे भी करके मुंबई शिफ्ट हो जाए, बॉलीवुड में उसका नाम बन जाए। सेम कहानी डायरेक्ट सेलिंग की है, कि बहुत सारे लोग आज विरोध करते हैं, लेकिन आज के 30, 40, 50 साल के बाद जब हम नहीं रहेंगे, तो यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लोग प्राउड फील करेंगे लाइन लगा के कि भैया हमारा बेटा हमारी बेटी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है, डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज का ये जो दौर है, जिस दौर में आप काम कर रहे हैं, और स्थितियां पिछले 20 साल में बहुत बदली हैं। 20 साल पहले जो लोगों का थॉट प्रोसेस था इस बिजनेस को लेकर, और आज जो थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ फर्क आया है, बहुत फर्क आया है।
क्यों? क्योंकि 20 साल में बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया है इस इंडस्ट्री से, गाड़ियां ली हैं, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन किया है, और ऐसा ऐसा लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं जो अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं जीते। अब कोई आदमी अगर 20 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है तो बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है। कोई आदमी अगर 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है। उसको देखकर बहुत सारी हवा बदलती है, फिजा बदलती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है रिक्रूटमेंट, कि आपको नया नेटवर्क बनाना होगा। न्यू नेटवर्क, ज्यादा लोग होने चाहिए आपके नेटवर्क के अंदर। और ज्यादा लोग कब होंगे? जब आप ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, ज्यादा लोगों को बताएंगे, राइट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, नंबर 1। नंबर 2, जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क बनाने के बाद, क्या कहते हैं, जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं ना, तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसको बोलते हैं रिटेंशन। दूसरा आर होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब कि जोड़ तो दिया, अब रोक भी दें। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग जोड़ देते हैं फिर छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन जोड़ के छोड़ना नहीं है, जोड़ के रोकना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज के जूम मीटिंग में आपको बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्ञान दे रहा हूँ। आपका कोई टिकट नहीं लगा है। वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने को फ्री में सुन सकते हैं। हिंदुस्तान में किसी के पास ये सुविधा आज की डेट में नहीं है कि वो अपने को फ्री में सुन सके। ये सुविधा वेस्टिजियंस के पास है, और खासतौर पर उन लोगों के पास जो मेरी टीम का हिस्सा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है रिटेंशन, कि जिनको रिक्रूट किया उनको रिटेन करें। जोड़ने के साथ रोकना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ा जो बाल्टी में छेद है ना, वो ये कि ऊपर से पानी भरता है, नीचे बहुत सारे छेद हैं, और पानी भरता जाता है, नीचे छेदों में से पानी निकलता रहता है, बाल्टी कभी भरती नहीं है। तो आपको क्या करना है? उन छेदों को ब्लॉक करना है। कि देखिए, गौर करिए कि आपके नेटवर्क में आने के बाद आदमी रुक रहा है कि नहीं रुक रहा। आते ही अगर भाग रहा है, आते ही अगर जा रहा है, तो नेटवर्क बड़ा नहीं हो सकता। पानी कितना ही बाल्टी में भर दे, बाल्टी कभी नहीं भरती अगर नीचे छेद हैं उसके। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो आपको छेद रोकने हैं यहाँ पर। हाँ, अब रोकेंगे कैसे? आप देखिए, क्या आपका आया हुआ व्यक्ति जिसको आपने रिक्रूट किया है, क्या वो सीएनटी में जा रहा है? मेक श्योर कि वो सीएनटी ज्वाइन करे। क्या वो वीएलसी ज्वाइन करता है? क्या वो वीआईपी ज्वाइन करता है? आपकी ऐप के ऊपर तमाम तरह की ट्रेनिंग आती है। अगर आप ऐप खोलेंगे तो उसके अंदर एक ट्रेनिंग का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करें। आपके एरिया में कहाँ सीएनटी होती है, कहाँ वीआईपी होती है, कहाँ वीएलसी होती है, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं ना, आपका व्यक्ति उसको अटेंड कर रहा है कि नहीं, ये आपको वॉच करना है। अगर वो अटेंड कर रहा है तो रिटेन होगा। अगर वो सब ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहा है तो वो रिटेन होगा। और अटेंड करे उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको उस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बतानी होगी कि देख भाई, तू आ तो गया है, रुकने के लिए तेरे को ये सेशंस अटेंड करने होंगे, तेरे को सीखना होगा ये बिजनेस किया कैसे जाता है। क्योंकि हर आदमी अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है ना। कोई कारपेंटर हो सकता है आ जाए, कोई प्लम्बर हो सकता है आ जाए, कोई डॉक्टर आ सकता है, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई एमबीए। हर अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, तो सबका अलग अलग सोच होती है। अब जो सोच एक डॉक्टर की होगी वो प्लम्बर की तो हो नहीं सकती, जो इलेक्ट्रिशियन की होगी वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नहीं हो सकती। तो सबकी अलग अलग सोच होती है, और वो अलग अलग सोच के हिसाब से बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। प्लम्बर उसी सोच से बिजनेस बिल्ड करता है जो उसकी खोपड़ी में है, डॉक्टर उसी सोच से बिजनेस बिल्ड करता है जो उसकी खोपड़ी में है। लेकिन धंधा ऐसे नहीं चलता, धंधे को सिस्टम चलाता है। तो उन चारों पांचों लोगों को आपको क्या करना है? सिस्टम में घुसा देना है। सिस्टम क्या है? सीएनटी ज्वाइन कराइए, वीएलसी ज्वाइन कराइए, वीआईपी ज्वाइन कराइए। तो जो रिटेंशन है वो तभी होगी जब आपका लाया गया व्यक्ति इन प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। आपको उन प्रोग्राम्स की इंपॉर्टेंस उसको बतानी है। आपको लिंक करके उसको बताना है कि फला तारीख को इतने बजे इस जगह पे तुझे जाना है, मैं साथ लेके चलूंगा। हाथ पकड़िए और उसको उस ट्रेनिंग में लेके जाइए। रिटेन अगर आप कर सके ना, आप लड़ाई जीत जाएंगे। रिक्रूटमेंट करना फिर भी आसान है, रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि एक ही व्यक्ति को आपको समझाना है कि भाई रुकना है, रुकना है। क्योंकि क्रीज पे अगर टिके रहेंगे तो रन तो बन जाएंगे, तो क्रीज पे रुकना जरूरी है। तो दूसरा आर बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिटेंशन। तीसरा आर, कि जोड़ भी दिया, रुक भी गया, अब करना क्या है? तीसरा आर है रिटेलिंग। जी हाँ, रिटेलिंग। यानी कि जो प्रोडक्ट आपने सेल्फ कंज्यूम के लिए लिए थे, अब उससे आगे की बारी आ गई है। अब आपको प्रोडक्ट अपनी आईडी पे बाय करके रिटेल करना है, बाजार में उतरना है, और अपने दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी, पड़ोसी, भाई बंधुओं को रिटेल करना है।
रिटेल करना है, आपको जाना है बाजार के अंदर, खुले बाजार के अंदर, और प्रोडक्ट की रिटेलिंग करनी है। आपका पहला मोटिव होना चाहिए परफॉर्मेंस बोनस से पैसा बनाना, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस करीब करीब 16% है। जैसे आप ब्राउन डायरेक्टर बनते हैं आपको 16% का कट मिलता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आप ब्राउन डायरेक्टर बनते हैं आपको डीपी के ऊपर 16% का कट मिलता है। यानी आपको एमआरपी और डीपी का जो मार्जिन है वो तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको 16% एक्स्ट्रा मिलता है। जब आप कस्टमर को माल बेचने जाते हैं तो आपको वो 16% सेव हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा, आपको डीपी और एमआरपी का डिफरेंस सेव हो जाता है। यानी एक व्यक्ति हर महीने घर बैठ के सिर्फ प्रोडक्ट रिटेल करके 20 से 25 हजार रुपए कमा सकता है। रिक्रूटमेंट के अलावा आपका जो नेटवर्क आपको कमा के दे रहा है, उसके अलावा कि नेटवर्क कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो नेटवर्क के हाथ में है। वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो नेटवर्क के हाथ में है। लेकिन आपका खुद का काम करना तो आपके हाथ में है ना। आप घर से निकलिए, सुबह से शाम तक रिटेलिंग करिए। रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिटेलिंग करने से आप सेल्स सीखते हैं। रिटेलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज पैसा कमाना नहीं है। रिटेलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको बाजार में माल बेचना आता है। जब आप घर से निकलते हैं, मुझे याद है जब 20-21 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मैं स्कूटर लेके सुबह सुबह निकल जाता था और शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक लोगों के घर जाता था, उनसे मिलता था, उनको प्रोडक्ट बताता था। ठीक, तो वो जो शुरू के 3-4 साल थे ना रिटेलिंग के, उसने डायरेक्ट सेलिंग सिखाई। उसने सड़क पे काम करना सिखा दिया। उसने सिखाया कि लोगों से बात कैसे करते हैं। उसने सिखाया कि ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे होते हैं। उसने हर तरह के लोगों से व्यवहार करना सिखाया कि डॉक्टर से मिलते थे वो अलग तरीके से बात करता था, प्लम्बर से मिलते थे वो अलग तरीके से बात करता था, बेरोजगार से मिलते थे वो अलग तरीके से बात करता था, जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है उससे मिलता था तो वो अलग तरह तरीके से बात करता था। तो इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात क्या है, आपको हर तरह का आदमी मिलेगा, हर तरह के लोगों से आप मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी जो नॉलेज होती है ना 3-4 साल में, वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। जो डायरेक्ट सेलिंग 3 साल कर जाता है सड़क पे, रोड सड़क पे उतर के, उसको दुनिया में कौन रोक सकता है? नोबडी कैन स्टॉप हिम और हर। तो तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, रिटेलिंग। कि आप एक टारगेट लें, एक मिशन लें कि हम हर महीने हर व्यक्ति कम से कम 600, 300, 1000 पीवी की रिटेलिंग करेगा। 300 पीवी क्लब कंपनी ने बना रखा है, आपको पता ही है। 300 पीवी क्लब के एडवांटेजेस क्या हैं, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। अभी हमने लास्ट मंथ 600 पीवी क्लब बनाया, 2 से लेकर 17 तारीख तक एक ऑफर चलाया, रिटेलिंग का बादशाह, रिटेलिंग का बादशाह। और आपको जान के हैरानी होगी कि 550 लोग ऐसे थे जिन्होंने उस 15 दिन के अंदर 600 पीवी क्लब को अचीव किया। कंपनी भी हैरान है, मैं भी हैरान हूं, सब हैरान है कि 550 लोग ऐसे हैं जो रिटेलिंग के बादशाह बनकर आए, जिन्होंने 600 पीवी की सेल्फ बाइंग करी और सड़क पे जाके 600 पीवी का माल बेच दिया। मैं आपको बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है आपके बिजनेस में आपको आगे बढ़ाने के लिए, कि आपको रिटेल करना आना चाहिए। आप रिटेल करने के लिए आपको होगा कि आपको प्रोडक्ट सीखने पड़ेंगे, है ना। सीखेंगे कैसे, जब आप दूसरे वाले आर में घुसेंगे। दूसरा वाला आर क्या है, रिटेंशन। रिटेंशन कैसे होगी, जब आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, नंबर 1 रिक्रूटमेंट, नंबर 2 रिटेंशन, नंबर 3 रिटेलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 फेसेस हैं। और इससे पहले का एक फेस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप जितने ज्यादा लोगों को बता पाए कि मैं क्या करता हूं, उतना बड़ा आपका बिजनेस बढ़ता है, उतना बड़ा आपका चेक बनता है। अगर आपको आपके मोहल्ले, अगर आप सिर्फ मोहल्ले, आपके मोहल्ले के लोग जानते हैं ना कि आप वेस्टेज कर रहे हैं, तो आप इतना पैसा बनाते हैं। अगर सिर्फ आपके मोहल्ले के लोग जानते हैं कि आप वेस्टेज कर रहे हैं, तो आप इतना पैसा बनाते हैं। अगर आपके शहर के लोग जान जाएं कि आप वेस्टेज कर रहे हैं, तो फिर आप इतना पैसा बनाते हैं। और अगर आपके स्टेट के सब लोग जान जाएं कि ये आदमी वेस्टेज कर रहा है, तो आप इतना पैसा बनाते हैं। और अगर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आपने बता दिया ना कि मैं वेस्टेज कर रहा हूं, और पूरे हिंदुस्तान के लोग जान जाएं कि आप क्या कर रहे हैं, हाथ बाहर निकल गया स्क्रीन से, इतना पैसा कमाते हैं। और गलती से पूरी दुनिया को पता चल जाए कि आप क्या करते हैं, स्काई इज द लिमिट। पूरी दुनिया को पता है रोनाल्डो फुटबॉल खेलता है, पूरी दुनिया को पता है विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, पूरी दुनिया को पता है साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, पूरी दुनिया को पता है नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं, पूरी दुनिया को पता है वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट खेलते हैं, पूरी दुनिया को पता है बॉलीवुड का बादशाह है शाहरुख खान। तो जिस दिन पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप राजा हैं। लेकिन शुरुआत शहर से ही होती है। पहले विराट कोहली अपने मोहल्ले का बादशाह बना, फिर अपने शहर का बादशाह बना, फिर स्टेट का बादशाह बना, फिर देश का बादशाह बना, और फिर दुनिया का बादशाह बना। शुरुआत शहर से होती है, शहर से पहले मोहल्ले से होती है। तो आप देखिए, क्या आपके पूरे मोहल्ले में सब जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो निकलिए घर से बाहर।
रिटेलिंग शुरू करिए, घर घर जाइए, सड़क सड़क नापिए, पसीना बहाइए। और ये एक ऐसी कीमत है जो हर किसी को देनी चाहिए। जो लोग इस प्रोसेस से बचते हैं ना कि यार ये नहीं करूंगा मैं, रिजल्ट कभी नहीं आते दोस्त। वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोसेस पेनफुल है, प्रोसेस हमेशा पेनफुल होते हैं। जब आप घर से निकलते हैं आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। जब आप घर से निकलते हैं तो पसीना बहता है। जब आप घर से निकलते हैं तो कभी कभी खाने को नहीं मिलता है ना। जब आप घर से निकलते हैं तो कभी माल बिकता है, कभी नहीं बिकता है। ठीक, ये जो प्रोसेस है ना, इसको एंजॉय करिए, प्रोसेस को एंजॉय करिए। रिजल्ट अपने आप आता है कुछ समय के बाद। तो 3 चीजें मैंने आपको आज की मीटिंग में बताई। लेडीज जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपको पता है 24 तारीख को हम लोग मनाने जा रहे हैं अपनी 4थी सालगिरह। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे क्योंकि पासेस उनके पास नहीं है। तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता हूं कि आप अभी भी चाहें तो उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। हमने एक बहुत बढ़िया जुगत लगाई है हॉल को। हॉल में आगे हम पहले लोग सोफा लगा रहे थे, सोफा का मतलब जो टॉप लीडर्स हैं वो सोफा पे बैठ जाएं, लेकिन हमने वो सारे के सारे सोफा हटा दिए सो दैट गैदरिंग हम ज्यादा बढ़ा सकें। तो हम लोगों ने एक नया काम किया है ताकि ज्यादा लोग बैठ सकें, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम थी। जो आगे जब सोफा आगे लगते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि सोफा बहुत बड़ी जगह घेरता है, लोग कम बैठ पाते हैं। तो हमने एक कॉल लिया कि सारे सोफा हटा दिए जाएं, सिर्फ एक फ्रंट रो रहेगी जिसमें डायरेक्टर्स कंपनी के मिस्टर गौतम बाली सर आके बैठेंगे, कन्वरवीर सर आके बैठेंगे, है ना। और उसके पीछे सारी सीट्स कर दी हैं सो दैट ज्यादा गैदरिंग हो सके। तो जो लोग आना चाहते हैं वो अपने अपलाइन से तुरंत संपर्क करें। आज चाहें तो उनको पास मिल सकते हैं क्योंकि हमने सोफा हटा दिए हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ गई है। आप चाहें तो इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं और मेरे हिसाब से आपको इस प्रोग्राम को हर हालत में अटेंड करना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसे होते हैं जो लाइफ बदल देते हैं। आप हिंदुस्तान में या दुनिया में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर से अगर आप पूछें कि कब तेरी जिंदगी बदली, तो वो किसी ना किसी प्रोग्राम का हवाला देगा कि मैं उस फला प्रोग्राम में गया था, वहां लोगों को देखा, वहां शान शौकत देखी, वहां लाइटें देखी, वहां डांस देखे, वहां लोगों को ट्रॉफी लेते हुए देखा। मेरी दिमाग की बत्ती जल गई कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करिए, मिस मत करिए। रंगारंग प्रोग्राम है, उसमें डांस, उसमें मस्ती, उसमें ट्रॉफी सेलिब्रेशन, रिटेलिंग के बादशाह को स्टेज पर बुलाया जाएगा जैसा कि आपको कमिट किया गया है। सब लोग स्टेज पर आने वाले हैं, लोगों की स्पीच होने वाली है, कंपनी के डायरेक्टर्स वहां पर बोलेंगे, मैं वहां पर बोलूंगा। 4000 लोग वहां पर आ रहे हैं। आप उसको अटेंड करें और उसका फायदा उठाएं, खुद भी आएं, अपने नेटवर्क के लोगों को लेकर आए। ये अपॉर्चुनिटी साल में एक ही बार मिलती है। पिछली बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि हमने जो 3rd एनिवर्सरी थी वो इंडिया से बाहर मनाई थी, थाईलैंड के अंदर, जहां मेरे साथ करीब करीब 200 लोग गए थे। ठीक, तो इस बार भी लोगों ने कहा कि थाईलैंड चलते हैं, तो मैंने कहा थाईलैंड तो वैसे हुआ है यार, तो इस बार ज्यादा बड़ा करते हैं ना। बड़ा क्या करेंगे, एक बड़ी एनिवर्सरी मनाते हैं। लगना चाहिए कि कुछ जबरदस्त कार्यक्रम सब हो रहा है। और आप सबको पता है कि हम पिछले 3 महीने के अंदर करीब करीब 40% की ग्रोथ किए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 40%। और ये आपके ऐप पे भी दिखाई दे रहा होगा, मतलब मेरे कहने से विश्वास पता नहीं आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आप सबका ऐप बता रहा होगा कि सबका बिजनेस करीब करीब 20-20, 25-25%, 30-30% बढ़ा है पिछले 3 महीने के अंदर। और कुछ लोगों का बिजनेस 3 महीने पहले और अब में डबल हो चुका है। और छोटी टीम की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी टीमों की बात कर रहा हूं जिनके बिजनेस 1,00,000-2,00,000 पीवी आते थे, अब 3,00,000-4,00,000 पीवी आने लग गए हैं। यानी हमने पिछले 3 महीने में करीब करीब 40 से 45% की ग्रोथ की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनवरी आते आते जो हमने स्पार्टन की ट्रेनिंग का एक मुहिम चला रखा है, जो अगले 7 तारीख को मैं दूसरा सेशन करने वाला हूं, उसका भयंकर असर हो रहा है। करीब करीब 200 लोग ऐसे हैं जिनके चेक 1,00,000 रुपए से ऊपर जनवरी में हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी 1,00,000 रुपए वाले संख्या के लोगों के चेक बढ़ गए। जो 70-75 में आ रहे थे वो 1,00,000 में शिफ्ट हो गए। तो इस बार जो 70-75 हैं वो अगले महीने 1,00,000 में शिफ्ट हो जाएंगे। हर 70-75 वाला अगले महीने 1,00,000 में जंप कर जाता है। तो हमारे को पूरी उम्मीद है कि जनवरी आते आते जो हमारा 191 का फिगर है स्पार्टन्स का, करीब करीब 200 लोग ऐसे होंगे जो 1,00,000 रुपए के पे आउट पे पहुंच जाएंगे। और ये ट्रेंड बता रहा है पिछले 3 से 4 महीने का। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, 24 सितंबर के प्रोग्राम को मिस मत करिएगा। ये हर हालत में आपका अटेंड करना जरूरी है। आप देश में कहीं पर भी रहते हो, कहाँ भी रहते हो, अपना पास कलेक्ट करें। नहीं लिया, अपने अपलाइन से संपर्क करें और अपने अपलाइन से बोलो सोनू सर ने बोला है पासेस अवेलेबल हैं, आके ले जाएं। मैं ऑफिस में ही हूँ, मेरी टीम ऑफिस में बैठी है, पूरी तैयारियां कर रहे हैं।
ट्रॉफीज बहुत सुंदर बन चुकी हैं, क्राउन डायरेक्टर की, DC, क्राउन डायरेक्टर की, DC क्राउन डायरेक्टर की, और आपके यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स की, आपके डायमंड डायरेक्टर की, स्टार डायरेक्टर की, गोल्ड डायरेक्टर की भी ट्रॉफी बनी है, सिल्वर डायरेक्टर की भी ट्रॉफी बनी है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर की भी ट्रॉफी बनी है। यानी हर व्यक्ति वहां से खाली हाथ नहीं जाएगा, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। और वो रंगारंग 4000 लोगों का प्रोग्राम है। जब आप आएंगे, अटेंड करेंगे, उस ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाएंगे उस बड़े स्टेज के ऊपर, और जब आप वापस लौट के जाएंगे तो आपके बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन होना तय है। तो आप खुद ना आए, जो लोग ब्रॉन्ज सेक्टर क्वालिफाई किए हैं खुद ना आए, अपने नेटवर्क को लेकर आए, अकेले अकेले मत आना। सिल्वर जो आ रहे हैं खुद ना आए, कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का जत्था लेकर आइए, क्योंकि बिजनेस तो आपके साथ आपकी टीम करेगी तभी होगा ना। आप अकेले मोटिवेट हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, पूरी नेटवर्क मोटिवेट होना चाहिए, तब मजा आएगा। मारम मारी है ऑलरेडी, पैरम भीड़ है, हमने प्रोराटा बेस पे बांटा है इसीलिए क्योंकि हमारे पास टिकट ही कम थी, तो हमने फिक्स कर दिया कि भैया जिसने जितना बिजनेस किया था उसके हिसाब से बांट देंगे यार। क्योंकि एक लड़का है वो मुझे कह रहा है 1000 टिकट दे दो, उसका नाम तो सबको पता है, रेनू, कह रहा है 1000 टिकट दे दो। अरे मैंने कहा पागल है, तुझे 1000 टिकट दे देंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तू तो सिंपल सा भी एक क्राउन डायरेक्टर है भाई, ठीक है, तो अच्छा बिजनेस कर रहा है। क्राउन डायरेक्टर 1000 टिकट एक मांग जाएगा, तो क्राउन डायरेक्टर तो 60 हैं, तो 60 लोग 1-1 हजार मांग लें, 30 भी मांग लें, तो 30,000 लोगों को कहाँ बिठाएंगे? तो वी हैव शॉर्ट ऑफ स्पेस, लेकिन स्टिल हम लोग कुछ मैनेज कर रहे हैं, कुछ साइड बाय चेयर लगा रहे हैं, ऊपर कुछ जमा खटा किया है हमने, ताकि मैं चाहता हूं कि साल में एक बार ये प्रोग्राम होना और बड़ा हो यार, जितने ज्यादा लोगों को बुला सकें उतना अच्छा है, मैक्सिमम लोग मोटिवेट हो जाएं यार, और वापस जाके अपना बिजनेस को बिल्ड करें। तो सब लोग आइए 24 सितंबर को। और 24 सितंबर को एक गुड न्यूज आपको मिलेगी कि हम आपको 2 जून की बड़ी खतरनाक प्लानिंग बताएंगे। 2 जून कंपनी के डायरेक्टर आपको कुछ गजब बताने वाले हैं। 2 जून 2024 जब वेस्टिज अपना 20वीं सालगिरह मना रही होगी, वो जो प्लानिंग है वो बहुत धुआंधार है। मैं अभी परसों भी ऑफिस में था, और 2-3 मीटिंग्स मेरी ऑलरेडी हो चुकी हैं 2 जून को लेकर। 2 जून विल बी, अभी नहीं बताते, बाली साहब खुद बताएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक। तो आप जरूर आइए, 24 तारीख को अपने पासेस कलेक्ट करिए, और आज जो 3 चीजें सीखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। और अभी महीना 20 का है, 20 तारीख है आज। मैं सब लोगों से एक आह्वान करना चाहता हूं इस मीटिंग को खत्म करने से पहले, कि हर व्यक्ति ये प्रयास करे कि 25 तारीख होते होते, जी हाँ, 25 तारीख होते होते अपने लास्ट मंथ के PV को क्रॉस करना है, जैसा पिछले महीने किया था हमने। हर व्यक्ति को मैं चैलेंज दे रहा हूं, अभी हर व्यक्ति को चैलेंज दे रहा हूं कि हर व्यक्ति का जो PV है वो 25 तारीख तक अपने लास्ट मंथ के PV को क्रॉस कर जाना चाहिए। और जिस तरीके से ग्रोथ है, ये कोई बहुत नामुमकिन सी चीज नहीं है, वो तो मुझे होते हुए दिख रहा है। मैं सब टीमों को ये चैलेंज दे रहा हूं कि 25 तारीख डेडलाइन बनाइए अपने लास्ट मंथ के बिजनेस को क्रॉस करने की, यानी बाकी 6 दिन में हम ग्रोथ हासिल कर सकें। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग तैयार हैं। अगर आप लोग सही सब तैयार हैं तो अपने ही जगह पे जहां पर बैठे हैं एक बार बोल दीजिए हम तैयार हैं, एक बार बोल दीजिए कि हम तैयार हैं 25 तारीख तक अपने बिजनेस को क्रॉस करने का, जो हमने अगस्त में किया था। ये एनिवर्सरी का गिफ्ट खुद को दीजिएगा, राइट। तो 24 सितंबर की सवेरे मैं आपको सबको बता दूं कि टाइमिंग क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे टाइमिंग के लिए व्हाट्सएप कॉल मैसेज मेल आ रहे हैं। टाइमिंग बड़ी सिंपल है दोस्त, आपको हर हालत में 8:30 बजे वहां पहुंचना है, 8:30 in the morning. I repeat, 8:30 in the morning. You have to assemble at तालकटोरा स्टेडियम। 8:30 बजे आप सबको यहाँ पर पहुंचना है। मैं पहली बार बता रहा हूँ, आखिरी बार